लोकतंत्र को पाताल से भी गहरा पहुंचाया है। हमारे लोकतंत्र की जड़ें आज मजबूत हो चुकी है मान्यवर। मगर 75 से 100 साल का एक कालखंड अमृत काल के रूप में इसका नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा और देश के युवाओं के सामने एक संकल्प रखा मान्यवर कि आजादी का अमृत महोत्सव से आजादी की शताब्दी तक ये जो पूरा कालखंड है वो देश को महान बनाने का कालखंड के रूप में हम उसको चैलेंज के रूप में लेंगे, एक चुनौती के रूप में लेंगे। और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी ये देश पूरे विश्व में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा। ऐसे देश की और मान्यवर संकल्प आज प्रधानमंत्री जी का अकेले का नहीं है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। कुछ लोग भले उसको राजनीतिक नारा समझते हो मगर ये संकल्प 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है और ये पूरा होकर और इसीलिए ये दैव योगी ही है कि जब अमृत काल हम मना रहे हैं तभी वंदे मातरम के 150वां साल आज आया है और फिर से एक बार इसके माध्यम से हम राष्ट्रभक्ति को जगाने का काम करेंगे। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि वंदे मातरम काल बाह्य कभी नहीं होगा। उसकी रचना हुई तब भी उसकी इतनी ही जरूरत थी जितनी आज है। और मान्यवर, उस जमाने में वंदे मातरम देश को आजाद बनाने का कारण बना और अमृत काल में देश को विकसित और देश को महान बनने का नारा वंदे मातरम बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं मानता हूं कि सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों की साझी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे के मन में वंदे मातरम के संस्कार पुनः जागृत करें, हर युवा के मन में वंदे मातरम के नारे को प्रस्तापित करें, हर किशोर को वंदे मातरम की व्याख्या के रास्ते पर अपना जीवन समर्पित करने के लिए उसको प्रेरित करें। और वंदे मातरम का ये उद्घोष ही हमारे आजादी के सेनानियों ने जो भारत की कल्पना की थी वो भारत की रचना का कारण बनेगा। और मैं मानता हूं कि सदन की भावना हमारी युवा पीढ़ी तक विशेषकर पहुंचेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपने मुझे समय दिया इसलिए मैं आपका पूरा धन्यवाद कर मेरी वाणी को श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी।